भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि पेश होने वाला है और हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास चलेंगे। सबसे पहले रावत जी, यहां पर जो बात धस्माना जी कह रहे थे कि पहाड़ पर जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, रेल बजट में जैसे देखने को मिली थी वैसे ही मिलेगी क्या? ऐसा है कि अच्छा सोचना चाहिए, हाँ, और सकारात्मक सोचना चाहिए। धस्माना जी की भी सोच ठीक है, और मैं भी ऐसे ही सोचता हूं कि कल जब आम बजट आए तो जो पहाड़ हमारा आज भी अगर हम देखें दूरस्थ क्षेत्रों में जिसके लिए हमने राज्य बनाया था, उन दूरस्थ क्षेत्रों में वहां की जो जरूरतें हैं, वहां जो असमानता है, जैसे आपने कहा कि गाजियाबाद और गाजीपुर में जो अंतर है, हाँ, इसी तरह का अंतर अगर हम देखें तो यही अंतर देहरादून और हरकीदून में है। और इसको लाभ पहुंचाने के लिए बजट आएगा, ऐसी हम भी उम्मीद कर रहे हैं और आम जनता कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज रेल बजट प्रस्तुत हुआ, जिस तरह से वित्त सत्र से कुछ दिन पहले डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई, हाँ, हाँ, और जिस तरह से जो आम जो कल्याणकारी सरकार का जो दायित्व बनता है कि जो गरीब आदमी है, हाँ, जो कमजोर तबका है, हाँ, उसको कैसे लाभ पहुंचे, उसकी चिंता साफ साफ ठीक बात आप कह रहे हैं रावत जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोच के थक गए लोग, कब तक अच्छा सोचेंगे? अच्छा होता भी तो दिखाई देना चाहिए। अहमद जी के पास चलेंगे। रियाज जी, यहाँ पर धस्माना जी ने जो बातें कही थी इससे पहले सरकार के पक्ष में, हालांकि कांग्रेस में है तो सरकार के पक्ष में ही कहेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही, सहमत है क्या आप? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि धस्माना जी जो कह रहे थे कि इस देश को मंदी से निकालने के लिए, मंदी से बचाने के लिए, तो मैं इनकी थोड़ा सा नॉलेज को ठीक कर दूं। हाँ, और ये जान लीजिए, अमिताभ जी बैठे हुए हैं, हाँ, कि इस गलत फहमी में मत रहना कि कहीं जो है, कहीं से जो है मंदी से जो है कांग्रेस के लोगों ने बचा दिया। मेरा देश कृषि प्रधान देश है। अगर ये देश कृषि प्रधान नहीं होता तो कांग्रेस की कोई जादूगरी नहीं थी, इस देश को जो है मंदी से बचा लेते। हाँ। और सबसे खराब बात यह है कि ये कृषि प्रधान देश मंदी से भी बचा रहा है और किसानों को मारने का काम लगातार ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। ठीक कहा कि डीजल पर जो है 12% लोगों को जो डीजल दिया जाएगा वही डीजल 5 स्टार होटल को दिया जाएगा। 5 स्टार वाले जो है मंदी से जो है इस देश को बचा नहीं रहे, मंदी में डालने का काम कर रहे हैं और किसान बचाने का काम कर रहा है। तो किसान को और वहां लाके खड़ा करेंगे। अभी जब बजट आपको आएगा तो आपको देखिएगा ये क्या करेंगे, बिंदी पर पैसा बढ़ाएंगे, सिंदूर पर पैसा बढ़ाएंगे, ये जो है आपके जो है टीवी पर पैसा बढ़ाएंगे, और जो है एसी कार को सस्ता करेंगे, साधारण कार पे पैसा बढ़ाएंगे। ये जो निचले स्तर के लोग हैं, हाँ, ये हमेशा से उनको मारने का काम करते आए हैं। इनसे किसी तरीके ये कल्पना करें कि आप कल ये अच्छा बजट गरीब आदमी के देंगे, ये बिल्कुल कोरी कल्पना होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल रियाज साहब, मैं एक बात रखूंगा, फिर सूर्य प्रताप शाही जी के पास जाऊंगा। हाँ।
इस देश में बहुत दर्द के साथ बात कह रहा हूं, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रख के सोचिएगा, इस देश में ऐसा क्यों, ये गांधी जयप्रकाश और लोहिया का देश, इस देश में ऐसा क्यों कि मैं मर्सिडीज खरीदने जाऊं तो धस्माना साहब 0% रेट पर मर्सिडीज ऑफर होती है, 0% इंटरेस्ट रेट पर, और ट्रैक्टर खरीदने जाऊं तो 14% पर। सूर्यप्रताप शाही जी, अच्छी बात, शाही जी के पास चलेंगे। शाही जी, सही बात है। हाँ। शाही जी, अमिताभ जी एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कार का लोन जो है वो 8% पर, 2% पर, 4% पर। नहीं सूर्य प्रताप जी, नहीं, अगर मैं मर्सिडीज लेने जाऊं तो 0% इंटरेस्ट रेट विद कॉफी भी पिलाता है। जी शोरूम वाला, बिल्कुल। हाँ, ये तो छोटी कार में 8% है। मर्सिडीज लीजिए, BMW लीजिए, पजेरो लीजिए, तो 0% इंटरेस्ट रेट है। हाँ, सही आप कह रहे हैं। शाही जी, सुधार, हेलो जी आवाज आ रही है, सुधार कैसे होगा आपको लगता है? देखिए, सुधार तो सरकार की नीयत और मंशा से है। हाँ। आज मध्य प्रदेश की सरकार 0% पर किसानों को ब्याज दे रही है। आज कर्नाटक की सरकार 1% पर ब्याज किसानों को दे रही है। यदि ये ट्रैक्टर का लोन 4% पर कर दें, 2% पर कर दें, तो किसानों को जो जुताई की समस्या है वो समस्या में बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो डीजल की है। डीजल के लिए अभी भी ये मना कर रहे हैं कि किसानों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी और उनको सब्सिडी का डीजल नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। लगातार ये डीजल की कीमतों को बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ। पिछले साल जब 2012 में बजट आया था, उस समय डीएपी की कीमत 450 रुपए बोरी थी। आज वो डीएपी 1400 रुपए बोरी में जाकर के किसान को मिल रही है। हाँ। डीएपी की खाद, जो मिट्टी की खाद होती है और जिसको बेसल ट्रीटमेंट में डालना पड़ता है, यदि वो आज 3 गुना से ज्यादा महंगी हो गई तो किसान का ये किसान का भलाई करने वाले हैं। ये मनरेगा की बात करके हमारे सामने आया, उसमें भी एक बात सामने आई है, उसमें कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके मुताबिक जो कीमतें हैं वो घटेंगी बढ़ेंगी डीजल और एलपीजी की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति बन गई। हाँ। आज जो है इनका फॉरेन रिजर्व बिल्कुल घटता चला जा रहा है। हाँ। और इनका राजकोषीय घाटा लगातार, जब से यूपीए आई है, राजकोषीय घाटा लगातार उसका बढ़ता जा रहा है। इस साल के भी बजट में लगातार घाटा होगा। उस घाटे की प्रतिपूर्ति ये फॉरेन रिजर्व से करते हैं। नतीजा ये हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 44 रुपए और 45 रुपए का डॉलर था, आज वो डॉलर का विनिमय जो है आज 56 रुपए में हो रहा है $1 की। तो उसकी वजह से और जब ये कहते हैं कि साहब जो है वो रुपए की कीमत घटने और डॉलर की कीमत के बढ़ने की वजह से हमको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो आपकी गलत आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप आज ये दशा हो गई कि डॉलर जो है वो रुपये की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यदि ऐसी स्थिति रही और ये गिरावट रही विकास दर की, आज इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अभी तक तो ये चिल्ला रहे थे कि 8% विकास दर रहेगी इस पंचवर्षीय योजना की। हाँ। अब ये बात पिछले दिनों से मानने लगे कि हम 5% पर हैं। आज जो उन्होंने रिपोर्ट रखा उसमें 5.1 से लेकर 6.1 से लेकर के 6.7 तक की बात कही। तो खुद ये जिस विकास दर का अनुमान किए थे 2% नीचे, तो ये खुद उतर गए। और यदि ऐसे ही रही विकास दर की रफ्तार तो पूंजी निवेश भी देश के भीतर नहीं होने वाला है। और ये जो आरोप की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई। नहीं, आरोप की लिस्ट हाथ के हाथ उत्तर देते चलिए। जो ये वास्तविकता है, जी, वास्तविकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा था। डॉलर की रुपए के तुलना में डॉलर बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरा था। कीमतें कंट्रोल के भीतर थी और व्यापक पैमाने पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया था। आज जो सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है, आज जो प्रधानमंत्री सड़क योजना दिखाई दे रही है, आज जो एक्सप्रेस हाईवे दिखाई दे रहे हैं, वह सब अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और उनकी सरकार के दूरदर्शिता का परिणाम था, जिसने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के और डेवलपमेंट ने 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया था। शायद दसमाना जी को सुनने, वरना वो कितने सवालों का जवाब देंगे, परेशान हो जाएंगे। दसमाना जी, शाही साहब ने बहुत वजह फरमाया है और उसी के बाद फील गुड हुआ था। अग्निहोत्री साहब, उसी के बाद फील गुड हुआ था।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की विदाई हो गई थी। फील गुड होना और उसी के बाद फील गुड हुआ था और उनकी सरकार की विदाई हो गई थी और यूपीए आया था। और यूपीए के 5 साल के कार्यकाल के बाद यूपीए 2 आया था। तो इसमें मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है। रियाज साहब ने एक बात कही कि कांग्रेस जो है यूपीए लास्ट हो जाने वाला है। जिस यूपीए 2 की आप बात कर रहे हैं, यह अब की बार जनता यूपीए लास्ट करेगी। इसके बाद यूपीए नहीं आने वाला है। कांग्रेस के लग जाएगा उसके आगे। चलिए वो 2014 में देख लेंगे। अभी तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आप फंसे हुए हैं। क्या करना है मोदी सिंड्रोम में आप ऐसे फंसे हुए, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कुछ। जी ने आप रियाज साहब की बात का कुछ दसमाना जी, आप रियाज साहब की बात का जवाब दे रहे थे। तय कर दिए कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। आपने हमारे इस पर परसों बहस करूंगा, इस पर परसों बहस करूंगा। आज और कल केवल बजट, आज और कल केवल हमारे यहाँ कोई लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। आज और कल केवल बजट। आपने नो मोदी नो राहुल बाबा। दसमाना साहब, शाही जी, नो मोदी नो राहुल बाबा। ठीक है, ओनली बजट, केवल बजट। सुधींद्र भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएसपी नेता है। भदौरिया जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। यहाँ पर बजट पेश होने वाला है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्या इस बजट से? तो पिछले इस यूपीए 2 में हम लोगों को, पूरे देश को नाउम्मीद ही किया है इस सरकार ने। आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इस बजट में अगर ये सरकार महंगाई को नहीं रोकती, किसानों के लिए कुछ नहीं करती, गांव वालों के लिए कुछ नहीं करती, बेरोजगारी की इतनी समस्या भयंकर हो गई है नौजवानों के लिए, उसके लिए कुछ नहीं करती, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नहीं करती, तो फिर आने वाले 2014 के या 13 के अंत में जब भी चुनाव होगा, लोग अपने आप इसको सबक सिखाएंगे। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को की इच्छा है कि ये जो सवाल है महंगाई के, भ्रष्टाचार के, विकास के, खास तौर से कृषि और उद्योग में जो लगे हुए लोग हैं उनके जीवन के लिए, इस पर सरकार को निश्चित तौर पर अपना दिमाग लगाकर कुछ काम कल बजट के द्वारा करना चाहिए। भदौरिया जी, यहाँ पर कांग्रेस का एक उन्होंने जवाब दिया कि साहब जो बजट आ रहा है ना, जो वो रेल बजट जो था वो बहुत संतुलित था और ये बजट भी आम आदमी के पक्ष में होगा। रेल बजट भी संतुलित बिल्कुल नहीं था। रेल बजट के जरिए उन्होंने तमाम आड़े तिरछे रास्तों के जरिए किराए बढ़ाए उन्होंने, और अगर यही नीति इन्होंने इसमें भी अपनाई तो आपने देखा कि एक तरफ रेल का बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ धड़ाधड़ एक्सीडेंट हो रहे थे और रेल से लोग कट रहे थे। उसी तरह से अगर ये इसी तरह का तिकड़म वाला बजट पेश करेंगे तो फिर जनता इनको सबक सिखाएगी। बहुत शुक्रिया भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। दसमाना जी जवाब जरूर देना चाहेंगे, एक और बीएसपी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया। जी जी, भदौरिया साहब ने कहा है कि बजट के कारण रेल से लोग कट गए। मुझे हास्यास्पद लगता है। बजट मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि बहुत संतुलित था और उसके बारे में अब क्योंकि आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है और कोई गुंजाइश पैर रखने की नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कहना है। भदौरिया साहब ने जो भी कहा है उसमें मैं रियाज साहब की बात कर रहा था। रियाज साहब ने अपने जो एक वक्तव्य दिया कि किसानों के बारे में कांग्रेस की चिंता कम है और किसानों के बारे में कांग्रेस नहीं सोचती, तो मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए 1 में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक काम यूपीए की सरकार ने किया था। और यूपीए की सरकार में आप कल देखेंगे जब बजट आएगा, अभी क्योंकि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अभी हम केवल अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन जब कल बजट आ जाएगा उसके बाद भी आप आमंत्रित करिए, हम आएंगे और उस पर बहस करेंगे। बहुत अच्छा बजट आएगा और जनहित के अनुसार एक बहुत आपने जी रियाज भाई बोलिए। जी रियाज भाई, देखिए कर्ज माफी की बात आपने करी, तो कर्ज माफी की बात आपने करी, आपको वोट लेना था 2005 में 9 में आपने वोट लेकर के कर्ज माफ करने की बात करी, वो वोट लेने के लिए कर्ज माफ किया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने खाद के दाम पिछले 5 साल में आपने 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा दिए। डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या आपने किसानों की फसल का दाम भी बढ़ाया?
आपने आयोग बनाया था कि बिल्कुल, समर्थन जो है मूल्य बढ़ा है। एग्रीकल्चर से जो पैदा होने वाली गेहूं चाहे की, धान गेहूं की, का हो, गन्ने की चाहे- फसल है, उसको क्या पैसा जी, मिलना गन्ने का चाहिए। भी दाम बढ़ा है, आयोग गन्ने की का रिपोर्ट स्टेट है कि सब्जेक्ट है। 1600 रुपए कुंटल किसान को गेहूं का दाम मिलना चाहिए, 1800 धान का मिलना चाहिए, जो है 300 रुपया जो है गन्ने का मिलना चाहिए। तो आपकी केंद्र सरकार किसानों को पिछले बजटों में भी गन्ने मारती का रही मूल्य जो है इस केंद्र की बार भी सरकार तय नहीं आपके करती, पास रियाज साहब। देख लीजिएगा